यानी पेरिस महालपली मंडली युवा संघ की ओर से तीसरा त्रिनितातिस 28/6/2020 के पवित्र आराधना यूट्यूब के माध्यम से आप सबों को यीशु सहाय। आइए पवित्र गिरजा उपासना हम आरंभ करेंगे और साक्षी वाणी 255 गाते हुए सेवा उपासना आरंभ करेंगे। हर एक सुनने वाला करे प्रचार, सब कहीं फैलावे या सुसमाचार। पापी लोग या सुनने पाए बहुत बार, हर एक आवे यीशु पास। मंडली उठिए। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा।
सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सारे पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सारे पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति के वचन सुनेंगे जिसमें कहता है रोमी 3:23-24, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। मंडली उठे, सबसे उच्च स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। प्रभु तेरे संग होवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान यहोवा परमेश्वर पिता, सारे मन से तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्ट को जगत के उद्धार के लिए दे दिया कि मनुष्य उस पर विश्वास करे और नाश ना होवे परंतु अनंत जीवन पाए। जो लोग अंधकार में बैठे हैं सबों को ज्योति प्रकाश कर कि सब बचाए जाए। पुत्र मसीह यीशु के नाम से विनती है, अनुग्रह से सुन और ग्रहण करते हैं। आमीन। आज का परमेश्वर का जीवित वचन, जिसमें पहला वचन है संत लूक उसके 15 अध्याय पहला कड़ी से लेकर के 10 कड़ी तक। दूसरा परमेश्वर का जीवित वचन है यशायाह 12 उसके पहला से लेकर के 5 कड़ी तक। पढ़ने में अगुवाई करें। आज का ठहराया हुआ पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय पद संख्या 1 से 10 पद तक। इसमें परमेश्वर का जीवित वचन यूँ कहता है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई भेड़ को जब तक मिल न जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में उतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो
और उसमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। यहाँ तक। आमीन। आज का ठहराया हुआ दूसरा पाठ वचन जो पुराना नियम से है, यशायाह 12 अध्याय पद संख्या 1 से 5 पद तक। इसमें परमेश्वर का जीत वचन यह कहता है, उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं, इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। यहाँ तक। आमीन। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग मिलकर के अपना महापवित्र विश्वास वाक्य को उच्चारण करते हुए एक साथ यो कहेंगे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा के गर्भ में से आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मरकर गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह सब जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएंगे। आइए हम आज का दूसरा गाना गाएंगे। हमारे यह साक्षीवाणी के गाना में से 326, यीशु है मेरा कैसा विलास, मन में वह देता आनंद और आस, मुक्ति का भागी स्वर्ग मेरा घर, उसमें मैं रहता सदा निडर। मेरा घर
मंडली उठे, आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और मुक्तिदाता मसीह यीशु की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से सबों को मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। महान यहोवा परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी और समस्त भूमंडल का रचनेहारा ईश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि हम हर एक जन को जीवितों की संगति में रखा और तेरा धन्यवाद देते हैं। ले ईश्वर पिता, आज के आप पवित्र वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए पवित्र आत्मा ही के द्वारा से हम हर एक को शक्ति दे। पुत्र मसीह यीशु के नाम से विनती है, अनुग्रह से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर दे। आमीन। परमेश्वर का जीवित वचन हम सुनेंगे, जिसमें आज का जो उपदेश वचन है वह पहला पत्रस 5 अध्याय 5 कड़ी से लेकर के 11 कड़ी तक। पहला पत्रस 5 अध्याय 5 कड़ी से लेकर के हम 11 कड़ी तक सुने। ईश्वर का पवित्र वचन यूं कहता है, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बंधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। आप परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवान करेगा। उसी का साम्राज्य जुगाना जुग रहे। आमीन। मंडली बैठ जावे। हम परमेश्वर का जीवित पवित्र वचन को जिस तरह से हम सुने, अब आज का पवित्र उपदेश वचन हमें यूं कहता है, त्रितातीस काल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अर्थात त्रिएकत्वा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के काल, जिसमें से कलीसिया कालों में से व्यतीत करते हैं। इस काल में परमेश्वर का जीवित वचन यही कि जिसमें कहता है, जिस तरह से वचन आया है कि इस जगत में जहां लोगों का प्रतिदिन का भविष्य की अनिश्चितता और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उनका चिंता करना स्वाभाविक हो जाता है। अर्थात यह मनुष्यों का वह तो चिंता करना स्वाभाविक हो जाता है। और प्रभु यहोवा कहता है कि सारी चिंता डाल दो, सारी चिंता डाल दो। जिस तरह से पहला पत्रस 5:7 में कहता है, वह अपना सारी चिंता डाल दो, या इस तरह से अभी का समय में से अनिश्चयता और समस्याओं से घिरा हुआ रह करके अनेक चिंताओं में हम पड़ना स्वाभाविक जानते हैं, समझते हैं। हम भजन संहिता या 55 या उसके 22 कड़ी में से कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। यह परमेश्वर का जीवित धन्य वचन। अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी
टालने ना देगा। वैसा ही परमेश्वर का जीवित वचन हमें यही कहता है यिर्मयाह के 17:8 में, वह उस वृक्ष के समान होगा जो चिंताओं को सबको परमेश्वर के ऊपर डालता है। उनके लिए यही कहता है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो। जब घाम होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। सो ख्रिस्ट में प्यारे भाई और बहन, वह परमेश्वर के अनुयायी होकर के चलने वालों, उसका भाई मानने वालों, सब चिंताओं को रखने वालों के लिए एक विशेष बातों को कहता है कि वह सभी ऋतुओं में से वह तो फलता रहेगा और उनके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। इसीलिए फिलिप्पी 4 उसके 6-7 में कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सो भाई और बहनिया, चिंताओं का विशेष बातों को याद करें। अंग्रेजी में से कहता है एंजाइटी, अर्थात वह चिंता, और या चिंता में से कहता है, या चिंता करने वाला लोगों को कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे। वह चिंता अनेक लोगों का मन विचार आती है, चिंताओं में से पड़े रहते हैं, ऐसे बातों को कहता है कि उनके ऊपर में डाल दे। जीविका की चिंताओं को डाल दे, बाल बच्चों की चिंताओं को डाल दे, या विभिन्न तरह से है सब चिंताओं को डाल दे, जिसमें से भजन संहिता 37:5 में से कहता है, अपनी सारी चिंता और अपना सारा बोझ यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा, वही पूरा करेगा। दूसरा जिसमें से एक वचन उसी तरह से कहता है, वह तो अनएक्सियस, अर्थात वह व्याकुलता, चिंता हो करके अति व्याकुल हो जाने वाला व्यक्तियों के विषय में कहता है। अर्थात ऐसे व्याकुलता जो चिंताओं में भर करके व्याकुल हो जाते हैं, जिसमें से वह तो पहला शमूएल 9:5 में से कहता है, वह चिंताओं से भरा हुआ, जिसमें से शाऊल वह अपने गधे को ढूंढता है, पिता भेजता है, परंतु वह नहीं पाता है, तो बाप का चिंता होता है कि मेरा बेटा ढूंढते हुए कहां चला गया। आज का पवित्र पाठ वचनों में से पाते हैं, जिसमें से हमारे लिए जो वचन लूक रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में से आया है, वह ऐसे व्यक्ति की खोजता है। वह व्यक्ति वह तो 99 भेड़ को छोड़ करके एक खोजने के लिए निकल जाता है, और वह जब मिलता है तो कितना आनंद होता है। उसी तरह से वसी वचनों में से आता है, वह सिक्का जिसमें से वह एक माता या बहन अपना सिक्का खो जाने पर वह तो ढूंढती है, घर को वह तो झाड़ती है, और जब मिल जाता है तो कितना आनंद होता है। आज परमेश्वर के राज में भी वैसे ही मन फिराने वाले लोगों के लिए वह तो परमेश्वर के राज में से आनंद होता है। अब सारी चिंताओं को हम यहाँ पर डालते हैं। व्याकुलता हुए लोगों के लिए आज भी इसी तरह से बुलाहट है। कहता है, जिस तरह से वचनों में से कहता है कि वह तो मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, और वह तो उसमें आसक्ति रोग लगा हुआ रहता है। ऐसे इस तरह से आसक्ति रोगों से हम कैसे बचें? भाई और बहन, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। अब हमको जवान लोगों को यहाँ पर कहता है,
क्या कहता है कि नवयुवको, हे नवयुवको, तुम प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बंधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। नवयुवकों से बातों को इसी तरह से अनएक्सियस अर्थात व्याकुलता हुए लोग खोए जाते हैं। कितने लोग अपने को वा तो अपने आप स्वयं हत्या करने के लिए चले जाते हैं। व्याकुलता की कोई सीमा रेखा नहीं होती। ऐसे समय में व्याकुलता कहां ना कहां पहुंचाता है। उसी में से यिर्मयाह 3:22 में से कहता है, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तेरा भटकना सुधार दूंगा। या एक निश्चयता, मैं तेरा भटकना सुधार दूंगा कहता है। इसी तरह से यिर्मयाह 3 उसके 14 कड़ी में से कहता है कि हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तेरा स्वामी हूं। सो या इसी स्वामी के पास में हम लौट करके चले, या धरती में से जिस तरह से मैंने कहा प्रतिदिन के जीवन में जीवन की या भविष्य की अनिश्चयता, विभिन्न तरह से समस्याओं का सामना करने वालों को एक बड़ी बातों को कहता है। यही कहता है कि भटकने वाले लड़कों, भटकने वाले लड़के उस परमेश्वर के निकट में लौट आए। कहता है कि अपनी सारी चिंता और अपना सारा समझ को उसके ऊपर में डाल दे। इसीलिए कि जिन हम नहीं डालते हैं तो इस तरह से हम निकल नहीं सकेंगे। सो भाई और बहन, वास्तव में भौतिक जीवन की आवश्यकता के प्रति चिंता पर या हम परमेश्वर के पास आने या जानने से रोकते हैं। इसी भौतिक जीवन की आवश्यकताओं के प्रति जो विभिन्न तरह से विचलित हुए जाते हैं, हम मनुष्य विचलित हुए जाते हैं, उन मनुष्यों के लिए आज भी परमेश्वर का जीवित वचन है। वह कहता है परमेश्वर के वचन के पास आने या जानने से वह संसार और सांसारिकता आवश्यकताएं वह रोकते। वे इस बात पर गंभीरता से ध्यान नहीं देते जो चिंताओं से छुटकारा दे सकती। अर्थात चिंताओं से घिरा हुआ व्यक्ति होकर के या इस गंभीर बातों को हल्के रूपों से लेते, जिसमें से वह छुटकारा नहीं पाते। प्रभु यीशु मसीह आज हमें बुलाता है और सब बोझ को उसी के सम्मुख में हम रख देना अच्छा। इसीलिए संसार में से एक विशेष बातों में से कहता है कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और उसके 33 कड़ी में सबसे पहले ईश्वर की राज और धर्म की खोज करो तो ये सारे वस्तुएं तुझे मिल जाएगी। इस निश्चयता के साथ उसके निकट सदा रहे। सो ख्रीष्ट में प्यारे भाई और बहन, हम स्मरण करें दीनता के साथ प्राचीनों के अधीनता में रहते हुए वह उत्तम से उत्तम आशीष को प्राप्त करे और आनंद करे। प्रभु के संगति में होकर के आनंद करे, प्रभु के साथ में रह करके आनंद और भजन करे, प्रभु के वचनों को पढ़ने के साथ साथ में आनंद करे। हम मनुष्य होकर के धरती में आए, धरती में जन्म पाए, इस बातों को स्मरण करें कि आज हम मनुष्य हैं। परमेश्वर को धन्यवाद सदा देते रहें। यह परमेश्वर का जीवित धन्य वचन है। सो इस वचनों के साथ में अब सब चिंताओं को प्रभु के हाथों में अर्पण कर दे। परमेश्वर दीर्घायु से यह वचन में आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। महान यहोवा परमेश्वर पिता, सारे मन से तेरा धन्यवाद देते हैं कि हम संसार में विभिन्न चिंताओं से पड़े रहते हैं और वह चिंताएं जिसमें से हम आसक्त या रोग लगा हम छुटकारा नहीं पा सकते। परंतु ईश्वर पिता, हम सारे कहता है सब चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दे।
जो जो तू डालते हैं तेरे ऊपर में सब बोझ हल्का होता है। उनके लिए तू उपाय करता है। भौतिक जीवन की आशीष, आत्मिक जीवन की आशीष, या भौतिक जीवन की आशीष, या सामाजिक जीवन की आशीष, राजनीतिक जीवन की आशीष उनके साथ में जुड़ करके उपाय करता है। जो तेरे ऊपर में भरोसा रखते हुए देते हैं, ले ईश्वर पिता, हम अपने सारी चिंताओं को तेरे हाथ में जिम्मा करते हैं। प्रत्येक का अगुआ, प्रत्येक का तो मार्गदर्शक होकर के ठहर, और उनके लिए जो भला उत्तम आशीष है सड़क के उत्तम भंडारों से तू देते हुए ले चल, कि आनंद उनके जीवन में सदा बना रहे। वह आनंद कोई छीन नहीं सकता। वह स्वर्गीय आनंद के साथ साथ में इस धरती का भौतिक जीवन की आशीष के आनंद को भी प्राप्त करके तेरी महिमा करेंगे। पुत्र मसीह यीशु के नाम से विनती अनुग्रह से सुन, ग्रहण कर दे, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, वही हम प्रत्येक के मन और हृदय के रक्षा रखवाले करे, अब से लेकर सदा लो, आमीन। मंडली बैठ जावे। आइए आज का यह अंतिम गीतों को हम गाएंगे। कुड़ुक डंडी में से 355 नाम धर्मेश की उमा पाड़ो, धर्मेश की उमा पाड़ो। धर्म
मंडली उठे, आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और बढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राज्य की सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों, सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करे और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारी कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारी तथा सभी कार्यकर्ताओं या कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि इस पवित्र मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत के लुथेरान कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए सामर्थ पावे। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, बेटे बेटियों के पढ़ाई लिखाई पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों और संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यापार, श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन और नाना प्रकार की रोग और सखेती में है, उनको शांति दे। हे दयालु करुणापूर्ण परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने इसी कलीसिया और मंडली के जीवन में से हर एक भाई और बहनों का भी सुरक्षित रखा है। हम प्रार्थना करते हैं किसी महामारी या कोरोना महामारी के कारण से हम सब कोई भयभीत हैं, पूरा देश भयभीत है, पूरा विश्व भयभीत है। जितना सेवा करने हारे लोग, विशेष करके सेवा करने हारे राजनीतिक नेता लोग अगुवाई देते हैं, नर्स डॉक्टर लोग अगुवाई और सेवा देते हैं, पुलिस कर्मी भी सहयोग देते हैं, वरन स्वयं सेवा छोटे बड़े सब कुछ सहयोग देते हैं। घर घर जाकर के आशा कर्मी व बहन और बेटी लोग वह तो सेवा देती हैं, छोटे बड़े संघ और संस्थाएं सेवा देती है। सेवा का उसका फल उनके और उनके समाज में अधिकाई से होने दे कि मानवता प्रेमी मानव सेवा के वह तो सेवा पा करके दे करके वह फल ले सके और लोग प्राण से बचाए जा करके तेरी महिमा करेंगे और इस धरती में जीते जागते, मानव रूप में जीते जागते तू जो सृजनहार है, तुझको सदा स्मरण करते रहे, धन्यवाद देते रहे। हर एक के संग तू होने प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर पिता दिन और रात जहां जहां सेवा के कार्य लगे हैं वहां वहां उनके साथ तो रहना, विभिन्न लड़ाई और झगड़ाओं से बचाए रख। पूरे देश में, पूरा देश के सीमाना में जहां पर इस देश की रक्षा के लिए सीमा में से जितना लोग, पुलिस लोग, जितना सीमा में से आर्मी या बीएसएफ या सिक्योरिटी गार्ड जो इस देश की भूमि और मट्टी की रक्षा के लिए लगे हैं, सबको तेरे हाथों में जिम्मा करते हैं। उनके और उनके परिवारों को संभाल, बाल बच्चों को संभाल, ताकि ईश्वर पिता हम चैन और भक्ति के साथ में धरती में बिता सकेंगे। आशीर्वादित कर इस भूमि को, मट्टी को तेरे हाथों में जिम्मा करते हैं, जहां पर से ईश्वर पिता हम कमाते खाते हैं। हर एक काम करने हारे बेटे बेटी भाई बहनों के संग हो, कितने लोग गरीब दुखी हैं, मजदूरी करते हैं, एक एक के संग तू हो ले कि वह सबों के लिए रोजी रोजगार मिले और कोई भूखे प्यासे ना रहे, प्रत्येक के लिए सुस्वस्थ शरीर मन दे। प्रार्थना करते हैं दयालु ईश्वर पिता कि इसी अवसर पर
हम उन प्यारों को जो मंडली में से निकाले गए वह उलट हुए हैं, जो लोग दुखित में हैं उनके साथ हो, जो लोग मंडली और पीरिसों से दूर जगह जीविका के लिए चले गए हैं, हर एक के संग हो रक्षा रखवाली कर। वही सब पिता इस तरह से संक्रामक रोगों से बचाए रख। प्रार्थना करते हैं कि हमारे सिर निदानों को, कड़ा सिर निदानों को, या तो हम दान देते हैं, दान दिए हैं, उस सारे दानों को तेरे हाथ में जिम्मा करते हैं। इस दान के द्वारा से हम लोगों का मन जुड़ा है। धन्यवाद के दान और मन को तू ग्रहण कर सब तेरी पवित्र कामों में लाया जाए। आशीष दे हे सब पिता। मंडली में से कोई विधवा हो, विधुर है, सबके संग हो, अपंग है, सबके संग हो रक्षा रखवाली कर। प्रार्थना पुत्र मसीह यीशु के नाम से विनती करते हैं कि सब पिता पिछले समय सप्ताह तूने संभालते लाया है, आने वाले समय में भी तू संभालते ले चल। मंडली में से जो कोई छोटी सजावस्था में रखे गए हैं उनको भी पश्चातापी मन दे और उनको बचा ले। पुत्र मसीह यीशु के नाम से विनती है, अनुग्रह से सुन ग्रहण कर दे। आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसा पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद दीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और अपना कुशल तुझे देवे। आमीन। यीशु सहाय